ये जीवन की वेला है मेरे भाई, इसलिए मैं आप सब लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं, मकड़ी के जाले से बाहर निकलो। किसके जाले से? ये मकड़ी के जाले से बाहर निकलो, क्योंकि इस जाले को हमने ही बनाया है और हम ही इसमें फंस गए हैं। दुनिया में किसी को बोल देना बाहर निकलो दुनिया से, बाप जी संसार मुझे छोड़ता नहीं है। मैं आपको कैसे बताऊं, संसार ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने संसार को पकड़ा है। संसार आपको पकड़कर नहीं बैठा है, आप हैं जो संसार को पकड़कर बैठे हैं। अगर हम अपने मन को भी पॉजिटिव बनाते हैं, अगर हम इस बात के लिए अपने आप को तैयार करते हैं कि मैं आज के बाद मन की शांति का मालिक बनना चाहता हूं, तो मैं आप लोगों को आज 11 चाबियां दे रहा हूं। कितनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी, अपना एक गुच्छा निकाल लो बाहर और उन चाबियों को, मन की शांति का मालिक बनने के लिए उन छोटी छोटी चाबियों को अपनी जिंदगी में उसमें डाल लो। एक बात याद रखना, जिंदगी में मन की शांति क्यों जरूरी है? क्योंकि उबलते हुए पानी में तो आदमी अपना चेहरा भी नहीं देख सकता। समझ गए आप? उबलते हुए पानी में अशांत मन से आदमी साधना तो क्या करेगा, सुख की रोटी भी नहीं खा सकता। अरे मन की शांति के सामने तो 56 भोग भी फीके होते हैं। एक बार कल्पना करो, एक आपका मन अशांत है, किसी ने आपको ऐसी सूचना दे दी जिसके कारण आपका मन अशांत हो गया, बहुत ज्यादा टेंशन तनाव में आ गए हैं। आप किसी ब्याह शादी में गए हैं और वहां पर 56 तरह के आइटम बने हुए हैं, 8 तरह की मिठाइयां बनी हुई है, 20 तरह के नमकीन बने हुए हैं, 20 तरह के पकवान बने हुए हैं, और आप उनको, पत्नी कहती है ले लो खाना यार, मेरा माथा भारी हो रहा है, मेरा माथा भारी हो रहा है। मतलब आपको लगेगा जैसे आप राख मुंह में खा रहे हैं, मिट्टी मुंह में खा रहे हैं, अगर आप टेंशन में भरे हुए हैं तो। और जैसे आप घर आए, सुबह उठे, पत्नी ने कहा कि ठीक है आप कुछ खाएंगे तो नहीं, और उसने केवल दाल और रोटी बनाई थी। क्या बनाई? दाल और रोटी बनाई। लेकिन जैसे ही 11 बजे कि आपको फोन आया, भैया उस केस में से तुम्हारा नाम है ही नहीं, निकाल दिया गया है, तुम बिल्कुल फ्री हो, मुझे एक बात बताओ, 56 भोग जो रात को फीके लग रहे थे, अभी दाल रोटी को खाने में कितना गजब का आनंद आएगा। स्वाद 56 भोग में नहीं होता है, स्वाद मनुष्य के मन की शांति में होता है। इसलिए मन की शांति के सामने 56 भोग भी फीके होते हैं। मन की शांति के सामने 56 भोग भी दुनिया में फीके होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में मन की शांति का मालिक बनना चाहता है तो पहला दिमाग में बात घर कर ले, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहों का साह। समझ में आ गई? चाह गई, बोल लो, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चिंता उतनी ही कीजिए कि आपका काम हो जाए। क्या? चिंता इतनी ही कीजिए कि आपका काम हो जाए। इतनी चिंता भी मत कीजिए कि आपकी जिंदगी ही तमाम हो जाए। इतनी चिंता भी दिमाग में मत पालिए कि हमारी जिंदगी ही तमाम हो जाए। और अगर कोई व्यक्ति अपने आप को आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक जिंदगी जीना चाहता है, चलो छोटे छोटे मंत्र, छोटे छोटे टिप्स दे रहा हूं। नंबर 1, अपने दिमाग में एक मंत्र नोट कर लो, दिस टू विल पास। बोल लो, दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा। मेरे पास में 2 लोग खड़े हैं, एक अमीर आदमी खड़ा है, एक गरीब आदमी खड़ा है। तो तय है इन दोनों में सुखी कौन होगा? अमीर। और दुखी कौन होगा? गरीब। पक्की बात है ना? एक बहुत पैसे वाला आदमी खड़ा है, वो सुखी है, और एक बहुत गरीब आदमी खड़ा है, वो दुखी है। पर मैं आपको क्या बताऊं, मैं अभी एक लाइन बोलूंगा, अमीर आदमी दुखी हो जाएगा और गरीब आदमी सुखी हो जाएगा। आज मैं आपको वो लाइन बता रहा हूं। मेरे सामने 2 लोग खड़े हैं, एक अमीर आदमी खड़ा है, एक गरीब आदमी खड़ा है। अमीर समझता है मैं सुखी हूं और गरीब को लगता है मैं दुखी हूं। और मैं 4 शब्द की पंक्ति बोलूंगा, अमीर तुरंत दुखी हो जाएगा, गरीब सुखी हो जाएगा। और लाइन इतनी सी है, यह भी बीत जाएगा। बोलो मुंह से, यह भी बीत जाएगा। अमीर आदमी बड़ा सुखी है, मैं अमीर हूं, नो नो, यह भी बीत जाएगा, मतलब तेरी अमीरी भी चली जाएगी। और गरीब आदमी दुखी है, मैं गरीब क्यों न हूं, दुखी मत हो, यह भी बीत जाएगा, तेरी गरीबी भी बीत जाएगी। दिस टू विल पास। दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं रहता है। इसलिए अगर आपके जिंदगी में कोई विपत्ति आ गई, कोई संकट आ गया, कोई माथा फोड़ी आ गई, कोई सिरपच्ची आ गई, कोई टेंशन आ गया। आज सुबह सुबह जब मैं प्रवचन के लिए निकल रहा था, एक माँ जी अपने बेटे को लेकर आई, बाप जी मेरे बेटे का मन अत्यंत अशांत है, गंडघोर अशांत है, आप कुछ न कुछ मंत्र करो। मैंने कहा याद रखना, दुनिया में मंत्रों से मन की शांति नहीं मिलती। जिन कारणों से मन में अशांति है, उन कारणों से आदमी को बचना पड़ता है, तब आदमी का मन शांत होता है।
ऐसे कौन कौन से निमित्त है, उन निमित्तों को तूली लगाओ ताकि आपका मन शांत हो सके। एक और बुद्धि लगाओ, कौन कौन से निमित्त है जिनके कारण आपका मन अशांत है, कौन कौन सी बातें हैं जिनसे आपका मन दुखी है, कौन कौन से शब्द हैं जो आपके मन को चुभ रहे हैं, कौन कौन सी जीवन की घटनाएं हैं जो बार बार आपके मन को घेर रही है। दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा। बोल लो, मुंह से बोल लो, यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा। अरे वे दिन भी न रहे तो ये दिन कौन से रहेंगे, और जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहने वाले हैं। सुख के दिन भी चले गए तो दुख के दिन भी चले जाएंगे, और अगर सुख आ जाए तब भी गुमान मत करना, क्योंकि यह भी बीत जाएगा। राजा जिसके मन में इच्छा थी मुझे दुनिया का ऐसा मंत्र चाहिए जिसमें सारी जिंदगी का सार हो, हजारों संत आए, हजारों मंत्र देकर गए, पर राजा के काम न आया। एक वयोवृद्ध संत आया और उसने आकर राजा को कहा, राजन मैं आपको ताबीज दे रहा हूं, इस ताबीज में दुनिया का सबसे महान मंत्र है, मेरे गुरु ने मुझे दिया था, मेरे गुरु को उनके गुरु ने दिया था, उनके गुरु को उनके गुरु ने दिया था, उनके गुरु को उनके गुरु ने दिया था। मैं बूढ़ा हो रहा हूं महाराज, मैं आपको यह ताबीज दे रहा हूं। और महाराज याद रखना, इसमें पूरी जिंदगी का सार है। ताबीज समझते हैं ना, बूझा पर बांधते हैं। कहा महाराज इसमें पूरी जिंदगी का सार है, पर ध्यान रखना मैंने इसको खोला नहीं है, मेरे गुरु ने इसको खोला नहीं है, उनके गुरु ने इसको खोला नहीं, उनके गुरु ने इसको खोला नहीं, आज तक इस ताबीज को किसी ने खोला नहीं है महाराज। क्योंकि मेरे गुरु के गुरु को कहा था कि बेटा ध्यान रखना, जब तक जीवन में संकट की अंतिम वेला न आए तब तक इस ताबीज को कभी मत खोलना। क्या कहा था? जब तक जिंदगी में संकट की अंतिम वेला न आ जाए तब तक इस ताबीज को मत खोलना। महाराज ऐसी कोई वेला न आई, मैंने नहीं खोला, आप भी मुझे वचन दो, जब तक संकट की अंतिम वेला नहीं आएगी आप इसको नहीं खोलेंगे। राजा ने यह कहते हुए ताबीज अपनी भुजा में बांध लिया कि मैं इसे जीवन में कभी नहीं खोलूंगा, वचन देता हूं जब जन्म और मृत्यु का प्रश्न आएगा उससे पहले मैं इसको कभी नहीं खोलूंगा। कुछ महीने बीते, पड़ोसी राजाओं ने इस राजा पर आक्रमण किया। जान बचाने के लिए राजा वहां से भगा, पीछे के रास्ते से घोड़ा लेकर भगा, और शत्रुओं के सैनिक भी घोड़े ले लेकर पीछे दौड़ रहे थे। आगे आगे राजा का घोड़ा, पीछे पीछे शत्रुओं के सैनिकों की घोड़ों की टाप 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 की आवाज आ रही थी। राजा को लगा अब मेरी मौत सामने आ गई, कि तभी सामने नदी आ गई और घोड़ा पानी में उतरने को तैयार नहीं था। पीछे से शत्रु सैनिकों की घोड़ों की आवाज आ रही थी। राजा को लगा ये मौत मेरे सामने आ गई, अब तो मेरी मृत्यु तय है, ये सैनिक आएंगे और मुझे जान से मारेंगे। तभी उसे याद आया, उस महान संत ने कहा था जब संकट की अंतिम वेला आए तो इस ताबीज को खोलना। उसने झट से डोरी को तोड़ी, ताबीज को खोला, खोलकर उसमें से कागज था, ताड़ पत्र पर लिखा, उसे बाहर निकाला और ताबीज में लिखा हुआ था, घबराओ मत, यह भी बीत जाएगा। क्या था? यह भी बीत जाएगा। चमत्कार यह हुआ कि 1 मिनट के बाद में ही घोड़ों की टाप टाप की आवाज बंद हो गई, सैनिक कहीं रास्ता भटक गए, राजा सुरक्षित बच गया। आजू बाजू से गांव से उसने वापस अपना सैन्य बल इकट्ठा किया और 2 महीने के बाद अपने ही नगर पर वापस आक्रमण किया और अपने नगर पर विजय प्राप्त की। उसका राज्याभिषेक होने वाला था। पंडित, पुरोहित, मंत्री, राजपुरोहित सब खड़े थे, और जैसे ही राजा के सिर पर मुकुट पहनाए जाने वाला था कि राजा का चेहरा थोड़ा सा उदास हो गया। मंत्रियों ने कहा महाराज ये विजय उत्सव का समय है, ये आप उदास निराश क्यों हो रहे हैं? राजा ने फिर मुंह से बोला, यह भी बीत जाएगा। कल तक मैं राजा था, मौत के मुंह में चला गया था, वो भी बीत गया, आज वापस राजा बना हूं, किसका गुमान करूं? यह भी